प्रधानमंत्री पिता समान है, बाकी सब उसके बच्चे होते हैं। उसको चाहिए कि 95% शहादत देने वाले बंदे आज सड़कों पे उड़ रहे हैं। कैसे बुजुर्ग बंदे अपना नहा रहे होंगे, कैसे लैटरिन करने जा रहे होंगे, थोड़ा इमेजिन करो आप। कैसे सब सो रहे होंगे और कैसे ये सब अपने कपड़े सुखा रहे होंगे। ये सब चीज़ें सोचने वाली हैं। अगर ये कोई इसको इग्नोर करेगा ना, तो ना औरंगजेब रहा ना हिटलर रहा, ये भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। बंदे मर जाते हैं, इतिहास कभी नहीं मरता। इतिहास हमेशा जिंदा रहता है, कलम जिंदा रहती है। तो ये भी इतिहास में सारा वक्त लिखा जाएगा। अब ये मोदी साहब को सोचना है कि अपने बारे में इतिहास में क्या लिखवाना चाहते हैं। किसान आंदोलन का तकरीबन 80 दिनों से ज़्यादा लंबा वक्त हो चुका है और एक तरफ जहां अगर आप सुन ये रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों की तादाद हर बीते वक्त के साथ कम होती जा रही है, तो मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये सड़क दिखाएं, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि न किसानों की तादाद में कोई कमी देखी गई है और न ही उनके हौसले में। मेरे साथ कुछ वो किसान हैं जो पंजाब के अलग अलग इलाकों से लगातार आ ही रहे हैं और वो लोग अपनी लंगर सेवा कर ही रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर आएंगे तो यहाँ आपको अलग अलग उम्र के लोग मिलेंगे, चाहे 8 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग तक, और सभी के हौसले बुलंद हैं। बाबा जी, आप ये बताएं, आपका क्या नाम हुआ, आप कहाँ से आए हैं और कब आए हैं आप? मेरा नाम अरविंदर सिंह है। तो हम 28 नवंबर को शायद यहाँ पर आए थे। 28 नवंबर को? हाँ जी, जब 26 नवंबर को सारे आए, 28 नवंबर को हम शायद यहाँ पर आए हैं और दिल्ली में रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली में रहते हैं। अखंड कीर्तनी जत्था हमारी संस्था का नाम है, जो आप यहाँ देख रहे हो बैनर के ऊपर। और जैसे भी लोगों को परेशान देखा, उस समय से मन इतना दुखी हुआ कि घर में रहने का मन नहीं करा। लॉकडाउन में भी जैसे भी प्रवासी मजदूरों को परेशान होते देखा, परमात्मा ने ऐसा मन बना रखा है कि हम लोग उस चीज़ को महसूस भी नहीं कर पाते कि लोग कितने दुखी हैं। हम भी घर से बाहर निकले और जैसे भी परमात्मा ने हमारे सिर के ऊपर हाथ रख के सेवा ली और 3 महीने हमने प्रवासी मजदूरों का, सारी सिख कौम ने पूरा ध्यान रख के सारी सेवा की। अब यहाँ किसान भाइयों के लिए ऐसी बात आ गई, जब टीवी पे हमने देखा कि इनको इतनी सर्दी में पानी की बौछार से, डंडों की मार से, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो फिर भी हमारे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हमने सब ने आपस में मिल के तो ये सेवा करने का मन बनाया और गुरु साहब इतने दिनों से कंटिन्यू यहाँ पे सेवा ले रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या? अब तो सरकार बातचीत भी नहीं कर रही है, सारा कुछ मामला यूँ कहें कि अभी एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ किसी को कुछ मालूम नहीं क्या होने वाला है अब आगे। अब आप लोग किस तरह अपने हौसले को बुलंद रहे हैं? अब आप आगे, आप लोगों की क्या रणनीति है? ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसका आंसर बहुत डिफ़िकल्ट है। इसका आंसर ये परमात्मा को पता है। हम तो यहाँ मरने के लिए आए हैं, समझ गए ना। हमने तो अपना मन बना रखा है कि अगर गवर्नमेंट हुकूमत गोली चलाती है, मारती है, कुछ करती है, हम तो अपना मन बना गया है कि हम शहीद हो जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक मोर्चा चल रहा है, जो किसान अपना आंदोलन चला रहे हैं, परमात्मा कृपा करे, अपना कोई जोर नहीं है। जब तक हमारे से सेवा निभा पाएंगे, हम जरूर निभाएंगे। बाकी ये है कि कब तक ये फैसला होगा, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। जो गिरफ्तारियां की जा रही है, बहुत लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कोई डर का माहौल है क्या सिंघू बॉर्डर पे युवाओं के अंदर? बात ही नहीं है, ये तो हमारे साथ शुरू से चलता आ रहा है। परमात्मा से यही अरदास करते हैं कि कभी गिरफ्तारी हो या शहादत हो, हैं जी, हमारे मन को डोलने मत देना, कृपा बनाए रखना, सिर्फ हमारा यही फैसला है। अच्छा, ये सवाल है कि यहाँ पे लंबी लंबी बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस प्रशासन का पूरा पख्ता पहरा लगाया गया है, क्या मनोबल में कोई कमी देखी गई है सिंघू बॉर्डर पर, खासकर 26 जनवरी के बाद? ना जी, मनोबल साडा बिल्कुल नहीं घटेगा, मनोबल साडा बरकरार आ। सरकार ने बैरीकेड लगाए सी, जानी कि इधरली स्टेज वाले दूजी स्टेज ने जाना, पर लोगों 'ਚ उत्साह है ना, लोगों ने उधर जाण दे फिर भी अपने अपने राह ਲੱਭ ਲਏ उधर दी। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੌਂਦਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੌਂਦਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ कर रही है, पर सारा कुछ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ उल्टा पै ਰਿਹਾ। अच्छा, सबसे बड़ी चुनौती है कि ठंड जाने वाली है, गर्मियों का मौसम आने वाला है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है किसान गर्मियों का मौसम आएंगे धीरे धीरे अपने अपने घरों की ओर जाने की शुरुआत कर देंगे? किसानों का मन है कि डटे रहना यहाँ पर। देखो जी, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਿਰ 'ਚ ਸੂਰਜ ਵੱਜਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ नहीं ਇੱਦਾਂ ਦਾ। अच्छा, अब आप लोगों को क्या सोचना है कि सरकार फिर से बातचीत का दौर जारी करे और बातचीत के जरिए ही ये मामले का हल निकाला जाए? क्या आप लोग अब अपील क्या है कि सरकार 11वें दौर की बैठक हो गई है, उसके बाद अब बैठकों का दौर थोड़ा थम सा गया है, आप लोग क्या चाहते हैं? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਲਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਤਚੀਤ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਪਵਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਪਵਾ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जब किसानों के लिए, चाहे रिहाना हो, ग्रेटा थनबर्ग हो, 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट हो, जब ये लोग बातचीत करते हैं तो इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, ये पुलिस कस्टडी में चली जाती है, क्या बोलना चाहते हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬੌਂਦਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ 4 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ सरकार। प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि कंटेंट और इंटेंशन पे बात की है कि तीनों कानून में क्या गड़बड़ियां हैं, उस पर बात करनी चाहिए। क्या बोलना चाहते हैं कि 11वें दौर की बैठक में अभी तक मंत्रियों को ये पता नहीं चला है क्या किसान किस मामले पर बातचीत करना चाहते हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਿਕੰਮੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ। आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह किसानों की बात को लेकर हंसी टिटोली में बात की, एक मजाकिया तौर पर उन्होंने कहा कि ये लोग तो आंदोलनजीवी हैं, कि हर आंदोलन में पहुँच जाते हैं, चाहे वकील का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो। एक दिल को चोट लगता है क्या कि 200 से ज़्यादा किसानों का निधन हो चुका है इस आंदोलन में, और देश के प्रधानमंत्री हंसी मजाक में ये बात कह देते हैं? देखो जी मैं बार बार गल होई आउंदी है बौंदले होए आ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੰਘਣਾ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਭੌਂਕਣਾ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣਾ, ਹਾਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੁਕੜੇ 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 ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਪਲੇਨ ਸਾਡਾ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਆ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਰੇਲਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ, उल्टा किसानों को कहने टुकड़े टुकड़े आगे बैठे हैं। बाबा जी, प्रधानमंत्री ने भी ये बात कहा कि जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो चले जाएं, क्या बोलना चाहेंगे? बुजुर्ग महिलाएं वापस चले जाएं घर। प्रधानमंत्री तो यही कह रहे हैं संसद से। उनको वो बोलो कि एक बार यहाँ आ जाएं, सबको प्यार से भेज दें, अपना फैसला दे के प्यार से भेज दें ना। आपको ये बात दिखानी होगी और उसको समझानी होगी कि तिरंगे को, हिंदू धर्म को, लाला दौलत राय आर्य समाजी था, उसने एक किताब लिखी थी साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह। उसमें वो लिखता है कि ना अब की कहूँ ना तब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। समझे? हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए और अपना हिंदू धर्म को आज़ाद कराने के लिए और तिरंगे की आमद को लाने के लिए सबसे बड़ा योगदान हमारे सिख पंथ का है। 95% शहादत दे के सिखों ने 100 में से 95% शहादत दे के हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। और गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना पूरा सरबंस कुर्बान करा के, निशान साहब झुला के जगह जगह पे तब तिरंगे को अपनी जान दी है। तो ये हमारे को आतंकवादी घोषित करते हैं। यहाँ आप और भी आतंकवादियों के ना इंटरव्यू लिया करो। कुछ आतंकवादी बूट पालिश कर रहे हैं, कुछ आतंकवादी लंगर बरता रहे हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ।
सारी मानवता की सेवा कर रहे हैं। सब आतंकवादियों ने पूरे लॉकडाउन के अंदर पूरे प्रवासी मजदूरों को पूरे वर्ल्ड के अंदर सबको लंगर छकाया। हम सब आतंकवादी हैं ना, इसीलिए लंगर छका रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस खाली कर रहे हैं, अपनी जेबें खाली कर रहे हैं। वो ये सब इसीलिए हो पा रहा है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने हमारे सिर पे हाथ रख के ना सब्बे सांझी साल है जी, कोई ना सब्बे सांझी साल है ना, कोई ना जिससे 12 हमारे को ऐसी कृपा की है कि भाई कन्हैया जी को मरहम पट्टी के साथ ना उनकी कंप्लेंट करेगी कि ये मुसलमानों को जो जख्मी हो रहे हैं हम उनको जख्मी करते हैं, ये उनकी मरहम पट्टी पानी पिलाने जाते हैं। गुरु साहब ने उसको मरहम पट्टी दे के भेजा, कह रहे किसी से वैर नहीं कमाना। हम जो है ना किसी से वैर नहीं कमा सकते, हमारे मन ही परमात्मा ने ऐसे बनाए हैं। शुक्रिया बाबा जी। तो इन किसानों का कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को फिर से बातचीत का दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बातचीत नहीं करेंगे तो इन मसला का हल होगा। और इन लोगों का कहना है कि सरकार जो इन लोगों को अलग अलग लेवल से नापती है, चाहे आतंकवादी कहती है, खालिस्तानी कहती है, अरबन नक्सल कहते हैं, सरकार को एक बार सिंघू बॉर्डर पर आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इन किसानों से इनके दुख दर्द को समझने की ज़रूरत है, वरना ये जो मसला चल रहा है तकरीबन 80 दिनों से, जिसमें 200 से ज़्यादा किसानों का निधन हो चुका है, इस मसले का कभी हल ही नहीं निकलेगा। पीयूष कुमार की रिपोर्ट सिंघू बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।